अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हैप्पी न्यू ईयर्स 2021 में आप सबको शबीन वर्ल्ड में खुश आमदीद कहती हूँ। 2021 का सूरज तुलू हो चुका है और इस उम्मीद के साथ कि गुज़िश्ता बरस में कोरोना की बाइस होने वाली तबाही इस साल ख़त्म हो जाएगी। इस दुआ के साथ कि इस साल के आगाज़ के साथ अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस वबा से हमारी हिफाजत फरमाए। पूरी दुनिया को नया साल मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आने वाला साल सबके लिए बहुत ही मुबारक हो। तो व्यूवर्स, ये आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जो है हल्का फुल्का जो है टेबल सेटिंग की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि घर वालों को ज़रा एक अच्छा सा डिनर कराया जाए। तो अभी मैं जो हूँ जाके डिनर तैयार करूँगी। उससे पहले मैंने ये टेबल जो है तैयार कर ली है। घर की चीज़ों से, घर में जो चीज़ें पड़ी हुई थी उसी से अब सजाया है। और मेरे हस्बैंड फूल लेके आए थे तो मैंने वो लगा दिया है। और किसी ने हमें जो है केक भी भेजा था, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ें बना के फैमिली के साथ डिनर को एंजॉय किया जाए। तो आप सब भी जो है आम दिन को इस तरह से ख़ास बना सकते हैं हल्के फुल्के सजावट के साथ। तो चलिए चल के जो है खाने की तैयारी करते हैं। आज मैंने सोचा है कि चाइनीज़ फ्राइड राइस और मशरूम बीफ फ्राइड बनाऊंगी। तो चल के देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने जो है 400 ग्राम जो है बीफ ले लिया और उसके पतले पतले पार्चे को बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप में काट लिया इस तरह से। उसके बाद फिर इसमें जो है हम सॉल्ट डालेंगे 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। और फिर सोया सॉस 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा जो है 1/8 टीस्पून, यानी 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर आप बस डालें। और फिर उसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर छिड़क दें और फिर उसको अच्छी तरह से जो है कोट कर लें चारों तरफ बीफ में। सोडा डालने से जो है गोश्त आसानी से गल जाता है और खस्ता रहता है। उसके बाद फिर इस स्ट्रिप को जो है आप डीप फ्राई कर लें। ये मैंने जो है अंडरकट का गोश्त लिया है, तो आप लोग भी अंडरकट लें तो उसको आराम से जो है फ़ौरन गल जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, वरना तो वो अकड़ जाता है। तो आप जो है एक मुनासिब उसमें जो है तल लें, क्रिस्पी होने तक बस उसको फ्राई कर लें। इस तरह उलट पलट करके उसको तल लें। बीफ को इस मौके पे ही अच्छी तरह से पका लीजिएगा, फिर बाद में से हम सब्जियों में डाल कर स्टर फ्राई कर देंगे। अब जो है चॉप्ड गार्लिक ले लें 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जिंजर चॉप कर लें। और 1 कप मशरूम जो है उसके 4 टुकड़े कर लें और हरी मिर्चें 4 लेके उसको इस तरह लंबाई में काट लें और आधी प्याज को जो है स्लाइस कर लें। उसके बाद वॉस्टरशायर सॉस जो है वो 2 टेबलस्पून लें और 2 टेबलस्पून सोया सॉस लें और उसमें क्रश रेड चिली जो है 1/2 टीस्पून डालें, कुटी हुई लाल मिर्च और बाल्समिक विनेगर 1 टेबलस्पून डालें। अगर आपके पास नहीं है बाल्समिक तो आप नॉर्मल विनेगर डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालें, क्योंकि इन सॉस में भी सॉल्ट होता है तो कम सॉल्ट डालें। और ब्लैक पेपर डालें। सबसे बेस्ट होगा कि एंड पे जब डिश तैयार हो तो उस चख लें और फिर उस वक्त नमक और काली मिर्च बराबर कर लें। अब थोड़े से पानी में जो है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर घोल लें। ये स्लरी है, इसको जो है थिकनिंग के लिए हम यूज़ करेंगे।
अब 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। इसमें जो है चॉप जिंजर और चॉप गार्लिक डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। जब खुशबू आने लगेगी तो फिर उसमें अनियन वगैरह डालेंगे। अनियन डाल दें, मशरूम डाल दें और ग्रीन चिली डाल के उनको फ्राई कर लें। आजकल तो कोरोना की वजह से बाहर जाना ही नहीं होता, तो बेहतर है कि घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। अब इसमें जो है फ्राई किया हुआ बीफ भी मिक्स कर देंगे। कुछ देर सौटे करने के बाद जो हमने भी सॉस मिक्स किया है वो डाल देंगे। अब ये सॉस मिक्स करने के बाद फिर उसमें जो है कॉर्नफ्लावर से जो है उसको थिक कर लेंगे। ये जो है ड्राई सा ही बनता है, इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, लेकिन अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप बना सकते हैं। ये बीफ मशरूम स्टर फ्राई बहुत ही मज़े का बनता है और इसको आप सादे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राइड राइस के साथ सर्व किया है। ये व्यूअर्स देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। मैंने इसको राइस के साथ सर्व किया था, साथ में मैंने ज़ुकीनी फ्रिटर्स बनाए थे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पिज़्ज़ा भी लेकर आ गए थे। तो इस तरह बहुत ही मज़ेदार डिनर हमने किया। तो आप सब भी बनाइए और अब मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।